हाँ, तो मेरे वो किसान भाई जो डेयरी प्लान कर रहे हैं या फिर जिन लोग की ऑलरेडी डेयरी है, तो ये वीडियो होने वाला है सिर्फ और सिर्फ उन किसानों के लिए कि जो डेयरी का काम कर रहे हैं ऑलरेडी या फिर इन फ्यूचर अपना डेयरी प्लान कर रहे हैं। तो क्या होता है किसान मित्रों, जो है ना डेयरी में जो बहुत सारी चीजें हम लोग को ध्यान में रखनी होती है। जैसे क्या है कि भैया कैसे हम लोग डेयरी को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप डेयरी स्टार्ट करते हो तो उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसमें कितना रिस्क रहेगा, क्या क्या चीजें होगी क्या नहीं होगी, ये सारी चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज उसी चीज के लिए बात कर लेते हैं। तो अगर आप लोग भी एक डेयरी प्लान कर रहे हो तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया मैं आपके लिए प्लान लाया हूँ, बिजनेस प्लान पूरा का पूरा लेके आया हूँ। तो आपको करना क्या, बढ़िया अपने को स्टार्टिंग में सबसे पहले तो अपना जो भी घर है उसके आसपास में पास की जगह देखनी है, ज्यादा दूर की जगह नहीं देखनी, वरना आप दूर की जगह ले लिए उसके बाद में आने जाने में जो टाइम स्पेंड हो रहा है ना, फिर वहां पर धीरे धीरे करके आलस बढ़ते जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे अपने काम से छूटते जाता है। तो आपका काम ऐसा होना चाहिए जो घर के नजदीक हो। जैसे कि भैया मान लो घर है तो सुबह उठे उठे अपना ब्रश करते करते अपने डेयरी में पहुंच गए, बढ़िया ठीक है, अपने पशुओं को देखा घुमा फिरा, बढ़िया वहां पे साफ सफाई कर दिए, ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए, घर के आसपास में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज जो होती है कि भैया घर के आसपास तो है, वहां पे आप लोग शेड वेड की कैसी व्यवस्था करते हो। किसान मित्रों, अगर आप लोग नया डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हो तो वहां पे आपको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पैसा आपके साइड पे नहीं लगाना है। उस टाइम पे आपको वो पैसा को बचाना है और उस पैसे को आप लोग को कहाँ लगाना है, अपने पशुओं के ऊपर लगाना है। जैसे कि मान लो अगर आप एक भैंस प्लान कर रहे हो तो आप लोग को 3 भैंस प्लान कर लेनी चाहिए। वहीं पे आप लोग सेटअप को थोड़ा सा लो बजट में बना लो, ठीक है। 1-1.5 लाख अगर आप लोग का 5 लाख का बजट है मान लेते हैं, तो 5 लाख के बजट में आप 1 लाख में पूरा सेटअप वेटअप सारी चीजें बना लीजिए, बढ़िया शेड बन जाएगा आपको। आप लोग सीट लेके आनी है, लोहे के पाइप लेके आने हैं, उसको कसवानी है और बात खत्म, ठीक है। वो चीज़ें हो जाएगी, नीचे थोड़ी बहुत गुहान वुहान बनवा लीजिए बस, और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना। जो आपके पैसे बचे उसमें आप लोग 3 लाख में आपके पशु वशु लेके आ जाइए, कम से कम 3 से 4 पशु हो जाएंगे आपके, अच्छे पशु हो जाएंगे, 3 से 4 पशु हो जाएंगे। उसके बाद में जो आती है कि भैया जो 1 लाख बचा उसमें उनका फीड का वो देख लो आप, 50 हज़ार में उनके फीड की व्यवस्था कर लो, ठीक है। उनका सूखा चारा है, हरा चारा है, दाना है, पानी है, सुदाना है, खली है, ये सारी कर लो। और 50 हज़ार को हम लोग को सेफ रखना है कि इनकेस अगर कोई चीज़ आती है तो वहाँ पे हम लोग इसको वो कर सके, ठीक है। तो एक सिक्योर अमाउंट आपका वो बच जाएगा। तो वो सारी चीज़ें होगी। तो भैया ये तो सारी चीज़ें हो गई की स्टार्टिंग की। लेकिन अब ये देख लेते हैं कि भैया एक भैंस से कमाई कितनी होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक जो दूध वाली अच्छी भैंस होती है, आप लोग देखोगे कि औसतन एक 9 से 10 लीटर जो है भैंस दूध दे देती है, ठीक है। अगर आप लोग अच्छी नस्लों में जाओगे, जैसे कि मुर्रा हो गई, जाफराबादी हो गई, सिंधी हो गई, ये कुछ कुछ नस्लें ऐसी हैं जो कि 10 लीटर दूध अच्छे से दे देती है और उनका 10 ही लीटर दूध का जो है ना फैट भी अच्छा आता है। अगर आप लोग दूध में ज्यादा दूध वाले भैंस भी लेके आओगे तो उसमें फिर फैट की समस्या आएगी, फैट कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपका दूध का रेट वैसे ही कम हो जाएगा। तो आप लोग को 10-12 लीटर 15 लीटर बहुत हो गया, तो 14-15 लीटर की भैंस जो है आप लिख ले पर्याप्त होती है अगर नया डेयरी फार्म को स्टार्ट कर रहा है तो, ठीक है। ये चीजें हो गई। उसके बाद में बात आती है कि भैया उसकी एक दिन की कॉस्टिंग हम लोग को क्या आ जाएगी। मान लेते हैं कि एक 10 लीटर का पशु है, ठीक है, जो सुबह 5 लीटर और शाम को 5 लीटर देता है दूध। तो 10 लीटर दोनों टाइम का मिला के दूध देता है, तो उसमें हम लोग को खर्चा कितना आ जाएगा। अब मान लो कि जो सुबह 5 लीटर और शाम को 5 लीटर देता है, तो उसको हम लोगों ने सुबह खिलानी है 1 किलो खली, शाम को खिलानी है 1 किलो खली। तो 40 रुपये सुबह का और 40 रुपये शाम का, 80 रुपये हो गए आपके। अब ठीक है, इसके बाद में आप लोग को दाना खिलाना है, तो सुबह 1 किलो दाना खिला दिए, शाम को 1 किलो दाना खिला दिए, तो 30 रुपये का सुबह और 30 रुपये का शाम को, 60 रुपये ये हो गए। 80-60 आपके कितने हो गए, 140 रुपये। अब जो आपके 60 रुपये बचे हैं, 60 रुपये में जो बचे हैं उसमें आप लोग का क्या हो जाएगा, जैसे 200 रुपये की हम लोग बात करें तो 60 रुपये जो बचे हैं उसमें आपका क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा आपका सूखा चारा, हरा चारा और मिनरल मिक्सचर। ये तीनों चीजें उसमें आराम से हो जाएगी। तीनों चीजें मतलब इसमें मिनरल मिक्सचर भी आ गया, कैल्शियम लिक्विड भी आ गया, हरा चारा भी आ गया, सूखा चारा भी आ गया। ये तीनों चारों चीजें जो है आपके ऊपर के 60 रुपये में आ गई, ठीक है। अब उसके बाद में आती है लीवर की कॉस्टिंग। तो लीवर की जो कॉस्टिंग आएगी वो आ जाएगी आपको लगभग, मान लो आप 30 रुपये के आसपास आप लीवर की कॉस्टिंग मान लो, ठीक है। आपके 230 रुपये हो गए। अब जो आपके 20 रुपये बच जाते हैं, 20 रुपये में आप लोग का जो नॉर्मल खर्चा है, जैसे पानी का खर्चा हो गया, ठीक है। उसके बाद में साफ सफाई करने के लिए हम लोग को वहाँ पे लाइट वगैरह चाहिए, लाइट प्रॉपर चाहिए, पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, 20 रुपये का डेली का वो खर्चा हो गया। तो मोटा मोटी आपके 250 रुपये जो है खर्च हो गए, ठीक है। अब जो आपका पशु ने दूध दिया 10 लीटर, तो 10 लीटर जाएगा कितने में। आज ऑन एन एवरेज अगर आप कहीं पे भी रेट लेने जाओगे तो आपको जो मिलेगा दूध का रेट कितना मिल जाएगा, 50 रुपये तो मिनिमम मिल जाता है, फिर भी 60 रुपये का हम लोग लेके चल लेते हैं, ठीक है। तो 60 रुपये का अगर आप दूध लेके चलोगे तो 60 रुपये के दूध में आप देखोगे कि आपके जो पशु का दूध है वो पड़ गया भैया 10 लीटर का पड़ गया आपको 600 रुपये, जिसमें आपकी कॉस्टिंग आ चुकी थी 250 रुपये, ठीक है। इसमें आपका लेबर कॉस्टिंग निकल गई, दाना निकल गया, खली निकल गई, सुदाना निकल गया, कैल्शियम निकल गया, मिनरल मिक्सचर निकल गया, सारी चीज़ें निकल गई। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ कितना बचा, 350 रुपये। अगर 350 रुपये में से हम लोग 50 रुपये का और ऊपर का मोटा खर्चा भी निकाल दे तो फिर वहाँ पे पैसे बच जाते हैं हमको 300 रुपये एक दिन का एक भैंस से। तो 10 दिन के होते हैं 3 हज़ार और एक महीने के होते हैं 9 हज़ार रुपये, ठीक है। तो 9 हज़ार रुपये जो आपके एक एक भैंस से आपने एक महीने में बचा लिए, ऐसी आपके पास में 4 भैंस है, तो नौ मतलब कितने हो गए, 9 चौ 36 36 हज़ार रुपये जो है आप आराम से निकाल सकते हो एक महीने के एक छोटे डेयरी फार्म से। अगर आपका 4 से 5 लाख का बजट है तो आप इजीली जो है 36 से 40 हज़ार रुपये जो है मंथली निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तो आ गई। अब इसमें रिस्क क्या क्या होता है,
तो मान लो कि क्या होता है कि कई बार पशु एकदम से दूध तोड़ देता है, वहाँ पे एक थोड़ी-सी समस्या होती है। उस टाइम पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ नहीं करना, आपको खाली मैनेजमेंट करना है अपनी डेयरी का। हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि जब भी हमारा पशु अगर प्रॉपर से अगर डाइट-वाइट में कुछ कम ज़्यादा हो रहा है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। डीवॉर्मिंग हम लोग को टाइम से टाइम करवानी है, ठीक है? मंथली एक आधी बार हम लोग को डॉक्टर को बुला के नॉर्मल चेकअप करवा लेना है। ये सारी चीज़ें हो जाएगी, तो उससे आप देखोगे आपका दूध जो है कंटिन्यू चलेगा। कम से कम 4 से 6 महीने जो है एक अच्छा दूध पशु देते रहेगा, ठीक है? उसके बाद में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो कम हो जाता है, ठीक है? अब दूसरी चीज़ आती है और क्या रिस्क हो सकता है? तो दूसरा रिस्क हो जाता है कि भैया इन केस अगर हमारे पशु की डेथ हो गई तो क्या करोगे आप, है ना? कि भई ये भी रिस्क तो है ही सही कि इन केस कोई बीमारी होती है और उससे हमारे पशु की डेथ होगी तो हमको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट के लिए एकलौती चीज़ है कि आप अपने पशुओं का इंश्योरेंस करवा के रखो। जब भी आप पशु लेके आ रहे हो, कहीं से भी लेके आओ, मैं कहता हूँ कि कहीं से भी आप लोग लेके आ रहे हो तो सबसे पहले आप लोग को उसका इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। उससे जो हम लोग की है, हम लोग की बहुत अच्छी सिक्योरिटी हो जाती है कि भाई इन केस अगर कोई दिक्कत हुई, अगर पशु शांत भी हो गया, तो वहाँ पे जो है वो इंश्योरेंस हमारे बहुत काम आता है। ठीक है? तीसरी चीज़ जो आती है वो क्या आती है कि भैया अगर बछड़ा शांत हो गया, है ना? पशु ने वहाँ पे दूध देना बंद कर दिया, तो वैसे टाइम पे भी अगर आप लोग अच्छे से मैनेजमेंट करोगे डेयरी का और आपने कुछ-कुछ दवाइयाँ आती हैं, उन चीज़ों का यूज़ करोगे जिससे पशु पहुँच जाता है बढ़िया अच्छे से, देसी दवाइयाँ भी आती हैं, उन चीज़ों का आप यूज़ करोगे तो वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है? ये रिस्क भी इसका नॉर्मल बिल्कुल मैनेजेबल रिस्क होता है, ठीक है? डेयरी में। अब बात आती है कि भैया प्रॉफ़िट कितना हो सकता है, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि 36 से 40 हज़ार रुपए महीने तक के आप लोग प्रॉफ़िट निकाल सकते हो। काहे के मंथली के। लेकिन क्या होता है ना, ये आखिरी पूरे साल भर का प्रॉफ़िट नहीं होता। इसमें मतलब मान लो आपका जो है 6, 7, 8 महीने जो आपने इतना प्रॉफ़िट निकाला, उसके बाद में 3-4 महीने पशु खाली रहा, तो इसमें से कुछ प्रॉफ़िट आपका वहाँ पे जब उसको खाली रहेगा उस टाइम पे खिलाने-पिलाने में चले जाएगा। तो ऐसे-ऐसे करके जो है डेयरी का जो है मोटा-मोटी हिसाब चलते रहता है, ठीक है? अब मैंने सारी चीज़ें बता दी। इन केस अगर आप लोग के कोई भी क्वेश्चन रहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ऐसी और डेयरी की वीडियो देखने के लिए हमें लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है जिसमें मैंने 200 वीडियो में 200 टिप्स दिया हूँ डेयरी के से रिलेटेड कि कैसे हम लोग पशुओं का दूध बढ़ाएँगे आगे, कैसे हम लोग पशुओं का मैनेजमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ों के लिए हमने टिप्स दे रखी है उसपे। तो आप लोग उसको भी ज़रूर से ज़रूर विज़िट करें, एग्रोमेंट डेयरी फार्मर को। और ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही बने रहें हमारे साथ में।